Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with PIB and AIR news for 28th of January. और आज के क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं. So first question is you have to give me a brief idea about the Indus Water Treaty. Next you have to tell me कि who composed शंखनाद. तो ये एक मार्शल ट्यून है और जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्रिएट की गई है और इस बार पहली बार रिपब्लिक डे परेड में प्ले की गई थी. तो इस ट्यून को किसने कंपोज किया है, यू हैव टू टेल मी. एंड यू हैव टू टेल मी अबाउट द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज एनटीसीए फॉर्म्ड एंड अंडर विच एक्ट. तो एनटीसीए के बारे में मॉर्निंग के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में कई बार डिस्कशन हो चुका है. तो आपको बताना है कि किसने बनाया है और कौन से एक्ट के अंदर. लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज स्टॉप्ड द ट्रेन्स क्लीनलीनेस सर्वे कंडक्टेड बाय आईआरसीटीसी. तो आईआरसीटीसी ने ये सर्वे किया था, तो कौन से रेलवे डिवीजन ने इसको टॉप किया है ये आपको बताना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फॉर टुडे. तो फर्स्ट इज कि रिपब्लिक डे टैब्लो के अवार्ड्स दिए जाते हैं. तो डिपार्टमेंट में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज आईकार हैज़ बैक द फर्स्ट प्राइज. तो इनकी जो थीम थी वो किसान गांधी थी और इन्होंने क्या क्या दिखाया था, इम्पोर्टेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग. और मतलब आईकार की एग्रीकल्चरल रिसर्च की है तो उसमें फार्मिंग नहीं, आप याद रखिएगा डेयरी फार्मिंग के बारे में, इंडिजिनस ब्रीड्स को यूज़ करने के बारे में, लाइफ स्टॉक बेस्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इन सब के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि ये रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और यही गांधी जी का भी विजन था. तो उनके बारे में आईकार वो कैसे रिलेटेड थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि गांधी जी हैड अटेंडेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग फॉर 15 डेज इन 1927. ठीक है, तो 1927 में इन्होंने 15 डेज का ये प्रोग्राम अटेंड किया था आईकार में, बेंगलोर में. और इसके अलावा इन्होंने इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को भी अप्रिशिएट किया था. तो उनकी जो फिलॉसफी मानी जाती है, इट इज़ ऑफ प्रमोशन ऑफ स्वदेशी ब्रीड्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड गोट मिल्क फॉर बेटर हेल्थ. ठीक है, तो स्वदेशी ब्रीड्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए और जो गोट मिल्क होता है, बकरी का दूध होता है, उसको ज़्यादा यूज़ किया जाए अच्छी हेल्थ के लिए. ओके और इंडिया हैज़ सक्सीडेड इन अचीविंग फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड इट रिमेन्स द हाईएस्ट मिल्क एंड कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. ये याद रखिएगा, इंडिया मिल्क और कॉटन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में. ओके तो यहाँ पे मैंने ये किसान गांधी टैब्लो डाला है. आपको पिक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा. दिस इज़ फॉर दोज जो पूरी परेड नहीं देख पाए हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से दिखाया है गांधी विथ काऊ एंड गोट. ठीक है, और यहाँ पे मतलब कस्तूरबा जी दिखाई गई हैं. ये बापू जी की कुटिया जो है वहाँ पे वारधा आश्रम में, वो दिखाया गया है. देन ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड इंस्पेक्शन, डेयरी फार्मिंग, इन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है. याद रखिएगा आईकार का ये थीम था और इसने फर्स्ट प्राइज बैक किया है. ओके एंड त्रिपुरा का भी यहाँ पर दिखाया है मैंने. सो त्रिपुरा हैज़ बैक द फर्स्ट प्राइज इन स्टेट. ओके सो उनका जो बेस्ट स्टेट टैब्लो का उनको अवार्ड दिया गया है और त्रिपुरा स्टेट को याद रखना. और उनकी थीम थी एम्पावरिंग रूरल इकोनॉमी द गांधीयन वे. ओके, एम्पावरिंग रूरल इकोनॉमी द गांधीयन वे, याद रखिएगा. और इस बार जितनी भी टैब्लोस थे उन सब में जो थीम थी वो गांधी जी के ऊपर ही थी. फाइन, तो ये त्रिपुरा का टैब्लो है, आप देख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. अगली न्यूज़ भी आईकार के बारे में है. तो उन्होंने NAHEP नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन. ठीक है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. ठीक है, और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको उन वहाँ में एजुकेशन में कई सारे चेंजेस किए गए हैं. तो एक डीन कमेटी थी, उसके ये रिकमेंडेशंस थे. और अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. ठीक है,
तो NAHEP प्रोजेक्ट याद रखिएगा आईकार का, और इसको फंडिंग जो दी जा रही है वो 50-50 के रेशो पे वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट फंड कर रही है। फाइन। और इसके अलावा साल की जो डिग्री रहेगी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री में, उसको प्रोफेशनल डिग्री भी डिक्लेयर किया गया है। ओके। एंड इसमें एक और न्यूज़ थी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इट हैज़ बीन सेटअप इन बढ़ी इन झारखंड। ठीक है, तो ये सेकंड इंस्टीट्यूट है IARI का। पहला पूसा न्यू दिल्ली में था, अब दूसरा झारखंड के बढ़ी में इसको सेटअप किया जा रहा है। ओके। और स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चरल बिजनेस में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्टूडेंट रेडी करके स्कीम है, स्टूडेंट रेडी। ठीक है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना ये चलाई जा रही है, जिसमें एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाएगा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। फाइन। तो काफ़ी चीज़ें देख ली आईकार के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज बीटिंग द रिट्रीट। ठीक है, तो ये एक फिनाले होता है रिपब्लिक डे के बाद में करने का, ये शो करता है बीटिंग द रिट्रीट, और ये 29 को होता है हर साल। सो बीटिंग द ये जो फेस्टिवल है इट इज सेलिब्रेटेड इन दिल्ली एंड इट इज ऑब्जर्व कीपिंग इन माइंड द एज ओल्ड ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू विच सोल्जर्स कॉल्ड अ क्लोज डाउन टू द वॉर एट सनसेट। ठीक है, तो शाम के टाइम पे जब मतलब एक वॉर को क्लोज करते हुए एक ट्रेडिशन ये दिखाया जाता है सोल्जर्स का बीटिंग द रिट्रीट में। एंड दिस कॉल was the sound of the bugles vibrated across the battlefield calling a halt to the fighting। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब ये ब्यूगल्स बजाए जाते हैं कि जो फाइटिंग है उसको रोकने के लिए। ठीक है, और इस बार जो है 19 ट्यून्स कंपोज की गई है इंडियन म्यूजिशियंस द्वारा। तो यहाँ पे कई सारे वो बताए हुए हैं, कुमाऊनी गीत, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, आकाश गंगा, देर आर मेनी। फाइन, आप देख सकते हैं इसको। और हर साल ये जो सेरेमनी होती है विजय चौक पे होती है 29 जनवरी को। 4 डे लॉन्ग जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस चलते हैं उनका कल्मिनेशन दिखाती है। बीटिंग द रिट्रीट हैज़ इमर्ज्ड एज एन इवेंट ऑफ नेशनल प्राइड व्हेन द कलर्स एंड स्टैंडर्ड्स आर परेडेड। ठीक है, तो कलर्स और स्टैंडर्ड्स जो है मिलिट्री के टर्म में ये फ्लैग्स और जो मिलिट्री के तो उनके लिए होते हैं, उनकी परेडिंग कराई जाती है। तो ये एक इवेंट ऑफ नेशनल प्राइड है। और ये जो सेरेमनी है इसके ओरिजिन 1950s में जाते हैं, जब मेजर रॉबर्ट्स जो थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने इस सेरेमनी को डेवलप किया था। और जितने मास्ड बैंड्स रहते हैं सारे आपके आर्मी, नेवी, इनफैक्ट इस बार CAPF के भी थे, तो उन सब का डिस्प्ले होता है। तो ये एक सेंचुरीज ओल्ड मिलिट्री का ट्रेडिशन है। वही मैंने आपको बताया कि जब ट्रूप्स फाइटिंग रोक देते हैं, अपने आर्म्स छोड़ देते हैं और बैटलफील्ड से वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ बीटिंग रिट्रीट। और द सेरेमनी क्रिएट्स नॉस्टैल्जिया फॉर द टाइम्स गॉन बाय। तो ये एक बहुत काफ़ी अच्छा इवेंट रहता है, अगर मौका मिले तो प्लीज़ देखिएगा। दिस इज़ अ पिक फ्रॉम आई थिंक 2017 बीटिंग रिट्रीट। ओके, अब 2 दिन का इंटरनेशनल स्टॉक टेकिंग कॉन्फ्रेंस हो रहा है टाइगर कंजर्वेशन पे न्यू दिल्ली में। तो ये थर्ड स्टॉक टेकिंग कॉन्फ्रेंस है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, और इसमें डिस्कशंस होंगे ऑन द स्टेटस ऑफ द ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP बाय द 13 रेंज कंट्रीज। मैंने अभी आपसे ऊपर सवाल पूछा है कि 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी है, वो आपको बताना है। ओके, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इट इज़ बीइंग होस्टेड बाय NTCA मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। और NTCA के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम जो है ये इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर कंजर्विंग टाइगर्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे अब यही चीज़ें देखी जाएंगी, और टारगेट्स कितने मतलब अचीव हुए हैं। इन्होंने टारगेट्स अडॉप्ट किए थे जितनी भी टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं 2010 में एट सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। तो 2010 में हुआ क्या था, इट वाज अ वर्ल्ड टाइगर समिट हुई थी 2010 में उनके कंजर्वेशन को लेके। और इस दौरान ही कंट्रीज ने ये रिजॉल्व किया था कि जो टाइगर नंबर्स हैं उनको 2022 तक, प्लीज रिमेंबर द ईयर ऑल्सो,
2022 तक उनको डबल करना है, ठीक है। 2010 में डिक्लेरेशन हुआ था, 2022 तक डबल करने का। तो उस टाइम पे इंडिया की जो टाइगर एस्टिमेट थे वो 1411 के थे, और थर्ड साइकिल जो हमारी इंडिया के एस्टिमेट हुए थे, ये इंडिया के बारे में बता रही हूँ, वो इंटरनेशनल समिट हुई थी 2010 में, और सारी टाइगर रेंज कंट्रीज ने ये डिक्लेयर किया था कि डबल किया जाएगा। अब इंडिया में जो उस टाइम पे टाइगर्स थे वो 1411 थे, ओके, 1411। और थर्ड साइकिल जो एस्टिमेशन की हुई थी 2014 में, उसमें ये डबल, लगभग डबल हो गए थे, 2226, ओके। और ये किस वजह से हुआ था, हमने कई सारे केपीआईज यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे काम किया था, जैसे कि लेजिस्लेशन पास करना टाइगर हैबिटेट के प्रोटेक्शन के लिए, पेनल्टीज बढ़ा देना, ठीक है। और अब जो है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 का, वो अभी फोर्थ साइकिल वो अभी चली रही है, ठीक है। और अभी ऊपर बताया जीटीआरपी के बारे में, उसका स्टेटस देखा जाएगा तो ग्लोबल एंड नेशनल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम्स जो हैं, दे आर फॉर्मुलेटेड बाय रिस्पेक्टिव टाइगर रेंज कंट्रीज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट हिस्टोरिकल डिसीजन, ओके। अब जीटीआरपी जो है वो एक्शन प्लान होता है टू स्ट्रेंथन द रिजर्व्स, crack down on poachers and provide financial incentives to maintain a thriving tiger population। तो जीटीआरपी एक एक्शन प्लान है जो हर टाइगर रेंज कंट्री ने अपने लिए बनाए हुए हैं, अपने रिजर्व्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए, टाइगर रिजर्व्स को, फिर पोचर्स के ऊपर क्रैक डाउन करने के लिए, और टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाने के लिए, ओके। ना परीक्षा पे चर्चा सेकेंड एडिशन विद प्राइम मिनिस्टर, ये कल होगा, और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें पीएम जो है वो स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब एग्जाम स्ट्रेस को ही कैसे डील किया जाए उसके ऊपर हो रहा है ये। और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स 9 से 12 तक के, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पेरेंट्स और टीचर्स, इनको अभी ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था, उसमें सिलेक्ट किया गया था, और वही लोग इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे कंटेस्ट हुए थे, कैची कैप्शन कंटेस्ट, माय सक्सेस मंत्र, ये सारी चीज़ें, फाइन। तो दिस वाज अबाउट परीक्षा पे चर्चा। एंड लास्ट न्यूज़ फॉर टुडेज, वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइक्लोथॉन स्वस्थ भारत यात्रा कल्मिनेट्स इन दिल्ली। तो ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का साइक्लोथॉन हुआ था, स्वस्थ भारत यात्रा, ठीक है। और इसका जो मैसेज था वो था ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट फोर्टिफाइड। तो लोग सही भोजन लें, उसके लिए मतलब ये था। और 16 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड फूड डे होता है, उस दिन ये स्वस्थ भारत यात्रा चालू हुई थी। 6 लोकेशन से स्टार्ट हुई थी और 6 रूट्स लिए गए थे इसमें। और ये जो स्वस्थ भारत यात्रा है, ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है, ये FSSAI जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने ये मूवमेंट चलाया है, लीड किया है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये था एक पैन इंडिया मूवमेंट था, पब्लिक हेल्थ रेवोल्यूशन लाने के लिए, ताकि सेफ और हेल्दी डाइट्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ऐसे एक कल्चर बन जाए, लोगों का अवेयरनेस बढ़ जाए, ठीक है। तो और इसके ऊपर ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, पार्टनरशिप्स बढ़ाने के लिए, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि मतलब हेल्दी सेफ, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी डिजीज़ेज़ हो रही हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, और वो अनहेल्दी फूड से काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाती हैं। तो ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट, स्वस्थ भारत यात्रा, ये सब आप याद रखिएगा। दिस इज़ टू कल्टिवेट दिस हैबिट ऑफ हैविंग अ सेफ एंड हेल्दी डाइट, ठीक है। अब ये भी हो गया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सो प्लीज़ गिव आंसर्स, प्लीज़ शेयर आवर वीडियोज़ एंड गिव योर फीडबैक, एंड हैव अ नाइस डे।